अपने हिंदू भाई को आगे बढ़ता और नहीं देखना चाहता। और एक मुस्लिम एक आकर 20 को इकट्ठा कर उसके हिंदू के उसमें कह दो तो हमारे हिंदू भी कहेंगे ठीक करा, 20 ज़्यादा बहुत चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो दानिश अली को रमेश जी ने सदन में कहा कि माफी वो मांगे जब मैं मांगूंगा। ऐसे होने चाहिए नेता। देखिए एजेंडा क्या, हिंदुओं को बांट रहे हैं। जो 73% हिंदुओं को ब्राह्मण इतने हैं, यादव इतने हैं, कुम्हार इतने हैं, जाट इतने हैं, और कहते हैं एक समान होने चाहिए, जाति धर्म नहीं होने चाहिए। तो जब बात आती है विकास की, जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है कहीं अच्छी की डेवलपमेंट की, तो कोई ये सारे भाग जाते हैं। अब जाति जनगणना का वाई लूटने का इनका काम जनता डब्बा गोल करेगी। और आने वाले चुनाव में नीतीश बाबू एंड कंपनी ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता है, इनको पीछ कौन दे रहा है? राहुल जी बाहर में जाके बोलता है कि यहाँ अल्पसंख्यक खतरे में है। राहुल जी वही पीछ देते हैं। फिर आप ये खुद ही बोलने लगे कि हमारे 90 सिगरेटी में से 3 ही ओबीसी हैं, मतलब ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं ना। ये क्यों नहीं बोल गए कि भाई 9 साल हो गया 18 करोड़ रोजगार दिखाओ? उन पे क्यों नहीं ये खुद बात कर रहे हैं? बिहार की अगर बात की जाए तो लगातार चुनाव को लेकर के जातीय जनगणना जिस तरीके से लिखित तौर पर बयान की गई है, हालांकि भारत में चुनाव से पहले जातीय जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल 2024 का देखा जा रहा है कि अभी तक जो है जातीय जनगणना तो मौखिक तौर पर आप सुन ही लेते होंगे नेताओं के मुख से भी, जनता के मुख से भी, लेकिन लिखित तौर पर बयान देने का, लिखित तौर पर उस चीज को निकालने का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, क्या लगता है? देखिए एजेंडा क्या, हिंदुओं को बांट रहे हैं। जो 73% हिंदुओं को ब्राह्मण इतने हैं, यादव इतने हैं, कुम्हार इतने हैं, जाट इतने हैं, और कहते हैं एक समान होने चाहिए, जाति धर्म नहीं होने चाहिए। अब लिखित में ऐसे प्रोपेगेंडा रहते हैं। और जब बात आती है दूसरे धर्म की बात आती है तो वहाँ पे जाति जनगणना क्यों नहीं करते? वहाँ पे बताए ना, वहाँ पे इतने उस समुदाय के इतने हैं, उस समुदाय से इतना प्यार क्यों है? और पेट में दर्द है उनके, जो बात नहीं है। अब जाति जनगणना पे सिर्फ धर्मों को बांटना, जातियों को बांटना, इनका एक एजेंडा बना। जब आए चुनाव आते हैं यादव यादव, ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे ब्राह्मणों ने क्या नहीं दिया? ब्राह्मणों ने इस देश पर शासन किया है, ब्राह्मणों ने इस देश को आगे चलाया। तो ब्राह्मणों से नफरत है तो क्यों इसका पक्ष बात करते हो कि इतने ओबीसी है, इतने यादव है, इतने जाट है? ये किस बात का भ्रम फैला रहे हैं? और जिसको जनता ने चुना है, जनता जिस पक्ष में है, बात करेंगे क्या की तो क्या बताएंगे, क्या की कहेंगे तो क्या बताएंगे। इनके पास में तो एजेंडा है। नीतीश बाबू की अब जो कुर्सी ना खिसकने लिए अब जाति जनगणना पे आ गए। अरे भैया इतना समुद्र से प्यार है, उसकी जाति जनगणना बता ना 17% में कौन क्या है क्या नहीं। उनकी तुम धर्म में नहीं बांटते, उनको एक धर्म कहेंगे मुस्लिम है। अब हिंदुओं को ये पंडित है, ये कुम्हार है, ये जाट है, ये यादव है, और हम जाटों में बस हैं जो नहीं बताएंगे, मुसलमानों को नहीं बताएंगे। यही कारण है। देखिए जो बात हिंदुओं को बांट रहे हैं, हिंदुओं की वोट बैंक चाहिए। अब हिंदुओं को बांटकर ऐसा दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? जाति मुसलमानों के अंदर है, हिंदू जाति मुसलमानों में, उनके बारे में नहीं बताएंगे, हिंदुओं के बारे में बताएंगे। यादव है, कुर्मी है, कुमार है, ये पंडित है, क्षत्रिय है। अरे मुसलमानों को बतावा करके तौर पे देखिए इस देश में 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी हिंदू है। वो हिंदू सनातन धर्म को पालना करती है, और एक जो धर्म है उसको एक बात कहते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे इतनी मोहब्बत है, इतनी प्यार है तो तुम उनका भी जनगणना करो ना। इतनी तुम में हिम्मत है तो चलो तुमने हिंदुओं की जनगणना कर लिखित रूप में तो बता दी। इतने तो तुमने यादव बता दिए, इतने ब्राह्मण बता दिए, इतने जाट बता दिए, इतने कुम्हार बता दिए, तुमने SC ST बता दिए, इतने हरिजन बता दिए। अरे तेरा तुम्हें इतनी हिम्मत है जितनी तुम्हारी जनगणना की हिम्मत है, बताए ना 17% में कौन कौन क्या क्या है, कौन में क्या जाति को नहीं। जब उसमें जाति होता है उसको जाति का उल्लेख करो ना। कोटा चाहिए, पैसा चाहिए उनको, तो उनको मान सम्मान तुम देते हो, और हिंदुओं का अपमान तुम करते हो कि ये है, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। जब ओबीसी की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, तो कहते हैं आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अरे आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? किस बात का नहीं मिले? जो आरक्षण की पद्धति है हर एक लागू होती है। तो जब बात आती है विकास की, जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है कहीं अच्छी की डेवलपमेंट की, तो कोई ये सारे भाग जाते हैं। अब जाति जनगणना का वाई लूटने का इनका काम जनता डब्बा गोल करेगी। और आने वाले चुनाव में नीतीश बाबू एंड कंपनी। सदन में भी जो है ठाकुर ब्राह्मण चीजें हुई थी, उसको लेकर के एजेंडा बनाया गया था। उसके बाद जातीय जनगणना, बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम के मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हम बात किस पर कर रहे हैं? बिहार में क्राइम को सुधारा कैसे जाए उस पर नहीं, लेकिन जातियों के आधार पर हिंदुओं को कैसे बांटा जाए उस पर। देखिए यही विडम्बना ना, वो सुधारना नहीं चाहते, सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते।
जाते। अब 1500 किलोमीटर दूर आकर ये बच्चे पालन कर रहे हैं, उनको रोकना नहीं, ना उनके शिक्षा का सुधार करना, ना वहाँ पर डेवलपमेंट करनी, सिर्फ जाति जंगल। मैं यादव हूँ, मैं हीर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे भैया इतनी तुम में है तो एक ले लड़ लो चुनाव, यादव से ले लो वोट और बन जाओ मुख्यमंत्री। फिर क्यों 36-35 बरादरी के पास जाते हो, क्यों ब्राह्मण के पैर पकड़ते हो, क्यों किसी और के पैर पकड़ते हो? तुम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं हिम्मत करता हूँ, मैं इस जाति के बाहर नहीं जाऊंगा और वहाँ से मुख्यमंत्री बनाए। जो बात करते हैं धर्म की, धर्म के एक समुदाय की, उनकी जाति जनगणना करने की हिम्मत है, हिम्मत हो तो बता दे, मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ देखिए सॉफ्ट है, सॉफ्ट की क्या दिक्कत है, नेताओं की कमी नेताओं ने करी है ना, और जो नेताओं ने की है तो नेता ही बताए ना 17% में वे भी कितने किस कास्ट के बताएंगे नहीं, सिर्फ वो तो कहेंगे हमारी वोट बैंक है, मुस्लिम समुदाय के हैं। एक कोई बोलेगा उसके हमारे हिंदू में भी कमी है, एक यहाँ पे बोलेगा, एक बोलेगा ना, एक बारी कोई बोलेगा 70 हिंदू उसके पीछे लग जाएंगे। ये कहाँ से आ गया, हम तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे? तो यही विडम्बना है हिंदुओं के, जो कहते हैं ना सहनशीलता। हिंदू अपने हिंदू भाई को आगे बढ़ता और नहीं देखना चाहता, और एक मुस्लिम एक आकर 20 को इकट्ठा कर उसके हिंदू के उसमें कह दो तो हमारे हिंदू भी कहेंगे ठीक करा, 20 ज्यादा बहुत ज्यादा चल रहा था। तो दानिश अली को रमेश विद्युड़ी जी ने सदन में कहा कि माफी वो मांगे जब मैं मांगूंगा। ऐसे होने चाहिए नेता कि मैंने गलती की है तो वो उसने भी गलती है तो उसने भी माफी मांगे, ये होती है बराबर की टक्कर। अब मांगे ना तो दानिश अली जी वो उसमें मैं भी सदन में जूता मार के फेंक सकता था, क्यों नहीं? अरे भैया जब एक बात है ना, जो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा ऐसे अब बदर भाषा बोलेगा तो उसको बोलने वाला मिल गया ना, बराबर की टक्कर मिल गई ना। बराबर की टक्कर के सामने कोई नहीं टकराता। और जातीय जनगणना की जो बात है जो पूरे देश में लागू करे तो उस 17% की भी पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी जातियां उसका भी उल्लेख करना चाहिए। जैसे लिखित में हिंदुओं का किया ना, ऐसे ही मुस्लिम समुदाय का भी होना चाहिए। तो संपूर्ण रूप से देख रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी होता है तो हिंदू मुस्लिम जरूर होने लगता है इधर। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो मैडम ये तो इन लोगों का एक पॉलिटिक्स है। अब इनको लगने लग गया कि भाई हिंदू यूनाइटेड हो रहा है तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है। अब दलित वलित सब इकट्ठा हो गए, मायावती का बट्टा गोल होने लग गया, मुलायम सिंह इनका भी बट्टा गोल होने लग गया, तो इसका मतलब हिंदू यूनाइटेड हो रहा है। हाँ। अब हिंदू यूनाइटेड हो रहा है, इनको तोड़ा कैसे जाए? हाँ। बाकी इन्होंने अब ये इतना दिन से कभी राहुल गांधी ओबीसी की पॉलिटिक्स, ये ओबीसी में इतने ये है उतने वो है, कभी नहीं बात करते थे। एक तरफ इंडिया के गुट लोग ये बात कहते हैं कि हम महंगाई मुद्दा बनाएंगे, रोजगार मुद्दा बनाएंगे, युवाओं को जिस तरीके की दिक्कतें हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कहाँ उठाया उन्होंने? आतंकवाद का विरोध का मुद्दा क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं करता वे विरोध? यही इस देश में शांति बनी रहे उसका विरोध करने की क्यों उसकी क्षमता नहीं है? बिहार में तो जनसंख्या पे निरंतरण करने की आवश्यकता है। हाँ। क्यों नहीं विरोध करता उस चीज का? हाँ। मुद्दे ये हैं, अब ये बेरोजगारी टमाटर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, ये मुद्दे होते हैं उनके पास में कोई। यदि ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता है, इनको पीछ कौन दे रहा है? राहुल जी बाहर में जाके बोलता है कि यहाँ अल्पसंख्यक खतरे में है। हाँ। राहुल जी वही पीछ देते हैं। फिर अब ये खुद ही बोलने लगे कि हमारे 90 सिगरेटी में से 3 ही ओबीसी हैं, मतलब ओबीसी वर्ग से आते हैं। हाँ। तो ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं ना। ये क्यों नहीं बोल गए कि भाई 9 साल हो गया 18 करोड़ रोजगार दिखाओ? उन पे क्यों नहीं ये खुद बात कर रहे हैं? ये क्यों नहीं फिर विफलताओं पे बात करते हैं? तो विपक्ष का काम है विफलताओं पे बात करे, वो तो ये खुद ही नहीं कर रहे। अब कास्ट सेंसस की बात करने लगे, कुछ और करने लगे, यही भटकाने लगे कि भाई अब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास 17% ये वोट है, अब हम इनमें से कुछ चेंज करके इतना % ले आएंगे, कुछ MY करके ले आएंगे, तो हम ये इन्होंने ऐसे कैलकुलेशन, लेकिन वो कैलकुलेशन अब नहीं चलेगा। वो लालू जी का जो टाइम था, उन्होंने 15 साल बिहार में राज किया, नीतीश ने भी 18 साल राज किया। 18 और 15 33 साल होते हैं। 33 साल का जवाब देना चाहिए ना उन्हें कि हमने 33 साल में इतना काम किया, इतने काम बाकी रह गए, जो अब आऊँगा तो मैं करूँगा। वो बात तो कर नहीं रहे। अब वो खाली ये बोल रहे कि अब मैंने ये कर दिया, अब ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। उनको तो ये बोलना चाहिए ना, मैंने 33 साल, भाई 15 साल लालू ने राज किया, 18 साल नीतीश जी को हो गए। चलो वो बीजेपी के साथ थे तो, लेकिन पावर में तो मुख्यमंत्री के आदेश से तो सब काम होता है ना। आपको क्या लगता है कि वाकई आज के समय 2024 एक एजेंडा रह गया है, जातियों को बांटना, हिंदुओं को बांटना, और आज एक सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हो गया है कि हिंदुओं को तो बांट रहे हो, मुस्लिम को क्यों नहीं? देखो, नीतीश कुमार जमीन खिसक गई। अब जो है अभी जनरल तो जनगणना हुआ नहीं, पहले तो 11 में जनगणना हुआ है, 11 के बाद जनगणना होने की बात है। अब तो है उसका वजूद है ही नहीं। अब तो जात पात का
हवा फैलाया है। हाँ। जात पात फैलाने से भी ये ठीक भाई साहब बोला कि 18, 15, 33 साल ये डायनामाइट डाल करके राज किया। 33 साल में एक भी रोजगार का कोई कारखाना खोला, कोई पढ़ाई लिखाई इंस्टीट्यूट खोला, कोई इस टाइप का सरकारी थी जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार। आज बिहार से सब लोग भाग रहा है, दिल्ली आ रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, काम रोजगार के लिए। कोई रोजगार नहीं, रोजगार के संबंधित जो है वो खुद वहाँ का स्टेट दोषी है। अब वो जात पात करने से अब इतना लोग जागरूक हो गया कि जात पात करने से सरकार नहीं बचेगी, जात पात करने से सरकार नहीं बचेगी। ये ठगबंधन का गणित नहीं चलेगा बिहार में भी, ठगबंधन का बिहार में ये नहीं चलेगा। राजपाट देखिए, हैरानी होती है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हमारे यहाँ धर्म पे लोगों को बांटना शुरू कर दिया जाता है, जात के आधार पर वोट बांटना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया जाता है, कहीं पर भी जो है युवाओं के लिए मुद्दा नहीं उठाया जाता है, कहीं पर भी अगर बात की जाए महंगाई को लेकर के बात होती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई अपने मुद्दे तो उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, आखिरी में निशाना जो है वो संपूर्ण रूप से धर्म और जात को बना लिया जाता है। क्या वाकई कभी भारत में हम सोच सकते हैं कि कोई ऐसा एक बार वोट पड़े जो धर्म और जात पर ना पड़े? सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि बिहार में तो अब मौखिक तौर पर जिस तरीके से जो लिखित तौर पर जातीय जनगणना निकाली गई है, क्या अब बाकी स्टेट में भी इसी तरीके से होगा? क्या कुछ निकल करके सामने आता है, सोचने वाला विषय है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।